नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में आज जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपनी कुंडलियों में कई बार हम ये जानना समझना चाहते हैं या कई बार हम लोग एस्ट्रोलॉजर से पूछने की कोशिश करते हैं कि शादी तो हो गई लेकिन निभाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे-ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि लगता है कि डाइवोर्स होगा ही। तो क्या डाइवोर्स होगा ही? और अगर होगा तो किन हालातों में हो सकता है, किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, किस कंडीशंस में हो सकता है, या आपके पार्टनर का नेचर आपकी कुंडली से जाना जा सकता है। सब कुछ ये पॉसिबल है। कैसे होगा, बहुत जल्दी से आप अपनी कुंडली पर भी देख पाएंगे। जल्दी से समझते हैं इस चीज को, कैसे आपको अपने कुंडली के अंदर डाइवोर्स होगा या नहीं, या किन हालातों में होगा, क्या कुछ सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, उसको जाने। 3-4 सूत्र बताऊंगी। वैसे तो खैर सूत्र बहुत सारे होते हैं, देखने के तरीके बहुत तरह से हैं, लेकिन कुछ ब्रीफ में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को जल्दी से आप लोग लेमन लैंग्वेज में भी बहुत जल्दी से समझ सकेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली हमें ये समझना होगा कि 7th हाउस यानी कि हमारा जो शादी का घर होता है वो कौन सा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये फर्स्ट हाउस है, हमारा लग्न है, और इसके बिल्कुल अपोजिट सामने जो होता है ये 7th हाउस, जो कि आपकी शादी का घर होता है। इसका यहाँ पर जो भी राशि लिखी हो, 1 से लेकर 12 तक जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा, उसका जो लॉर्ड बनता है वो कहाँ पर बैठा है, ये बहुत चीज मैटर करती है। और इस घर में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझिएगा कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 3rd हाउस यानी कि ये आपका 3rd हाउस है, इस 3rd हाउस में जाकर बैठे, और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, यानी कि राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ है या मंगल के साथ भी है, तो भी यहाँ पर डाइवोर्स जैसी सिचुएशन बनती रहेंगी। अगर लग्न में आपके शनि बैठ जाएं या आपके सप्तम भाव में अगर आपके शनि बैठ जाएं, तो यहाँ पर 100% श्योर हो जाता है कि डाइवोर्स होगा। कैसे होगा? ये कोर्ट के थ्रू होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होगा। ये म्यूचुअल भी हो सकता है या ये कोर्ट में लंबा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट कचहरी होगी और यहाँ पर पेपर्स के थ्रू ही ये डिवोर्स होगा। इसके अलावा एक और कौन सा सूत्र है जिसको आपको देखना चाहिए। अगर आपका 7th लॉर्ड यानी कि 7वें घर का जो लॉर्ड बनता है वो अगर आपके द्वादश भाव में चला जाए, तो शादी के बाद से खर्चे तो आपके वैसे ही होंगे, लेकिन अगर और ऐसे योग बने हैं जिससे डिवोर्स होना श्योर हो जाता है, जैसे कि लग्न में कोई पाप ग्रह है, 7th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा है, सप्तमेश आपका द्वादश में जाकर पाप ग्रहों के साथ बैठता है, तो यहाँ पर भी कोर्ट के थ्रू तो डिवोर्स होगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। इवन आफ्टर डिवोर्स भी आपको, जिसको हम आजकल कहते हैं कि अलमनाई देना पड़ रहा है, या पर मंथ आपको कुछ ना कुछ ऐसी अमाउंट देना पड़ सकता है जो कि शायद आप अफोर्ड भी कई बार ना कर सकते हो। यहाँ पर फाइनेंशियली बर्डन आपके ऊपर रहेगा ही। इसके अलावा एक तीसरा सूत्र भी है जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ अगर हम चौथे घर की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, 4th हाउस क्योंकि घर होता है हमारा, घर की अगर हम बात करें तो 4th हाउस को देखिए। 4th हाउस में अगर मंगल बैठ जाए, यहाँ पर अगर मंगल बैठते हैं और बुध यानी कि मरकरी जो कि हमारी बुद्धि और हमारी वाणी भी है, और वो जाकर 12वें भाव में आपके द्वादश भाव में अगर बैठ जाए, तो यहाँ पर आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा या उसके साथ डिवोर्स होने के चांसेस अगर आपके बन चुके हैं, तो ये चीज नोट कीजिएगा कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी गलती मानते ही नहीं। गलती तो हर इंसान से हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेंगे, सामने वाले की गलती को हमेशा जताएंगे कि उसी सामने वाले मेरे पार्टनर का ही कसूर है, यहाँ पर उन्हीं की गलती है, मैंने तो हमेशा सही किया है लेकिन उसी ने हमेशा गड़बड़ की है। ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे अगर मंगल आपके 4th हाउस में है और द्वादश में आपका अगर बुध चला जाता है। आपने कभी कभार ऐसी कुछ केसेस सुने होंगे जिसमें किसी भी लाइफ पार्टनर ने, चाहे मेल मेंबर ने या फीमेल ने, अपने आप को भी हार्म किया और अपने पूरी फैमिली को भी, जिसमें हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, उनको भी हार्म कर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे क्राइम कर दिए जो शायद नहीं होने चाहिए। ऐसे कब का ऐसे योग बन जाते हैं आपको पता है? लग्न अगर पीड़ित हो जाए ना किसी भी कुंडली के अंदर, तो ऐसी चीजें तो वैसे होने के चांसेस वैसे ही बन जाते हैं, किसी भी इलनेस से या किसी तरह के क्राइम के थ्रू उनका जाना इस दुनिया से हो सकता है। इसके साथ में और देखते हैं, अगर जो जुपिटर, जिसको हम सबसे ही ज्यादा शुभ ग्रह हम मानते हैं, जुपिटर अगर आपके त्रिक भावों में हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके वो अष्टम भाव में गुरु बैठ जाएं, गुरु आपके अगर 8th हाउस में है, और शनि जो कि आपके 4th हाउस में है, जहां से उनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पर भी जाती है, ऐसे
योग अगर हो और साथ में कुछ ऐसे प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में भी बैठ जाएं, तो ऐसे में व्यक्ति अपने आप को तो नुकसान पहुंचाता ही है और अपने परिवार को भी हार्मफुल हो जाता है उसके लिए भी। यानी कि ऐसे केसेस में क्राइम इन्वॉल्व हो जाता है आफ्टर मैरिज। डाइवोर्स तक तो बात पे पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर वो खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा और अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगा। कोई ना कोई क्राइम इस व्यक्ति के थ्रू जरूर होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे और सूत्र भी हैं जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि क्या ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। अगर नहीं चल पाएगी तो किस हालातों में डाइवोर्स होने के चांसेस या सेपरेशन के चांसेस बनते हैं, पार्टनर की नेचर कैसी हो सकती है, इससे बचने का क्या कोई तरीका है। तो डेफिनेटली है, शादी से पहले ही कुंडली मिलान आप जरूर करवाएं। कई बार हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें आफ्टर मैरिज जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, उसके बाद अपनी कुंडलियों को एनालिसिस करवाया जाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कभी रेमेडीज की बात करते हैं ना, तो बिफोर मैरिज रेमेडीज होनी चाहिए, ना कि आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज कुछ चीजें हैं जिनको संभाला जा सकता है, लेकिन अगर आप बिफोर मैरिज कुछ रेमेडीज को कर आगे शादी को करेंगे, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स जैसे दुर्योग अगर आपकी कुंडली में बने भी होंगे, तो बहुत कम उनका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कुंडली मिलान का भी अपना एक अलग तरीका है। अगले आने वाले किसी वीडियोस में उसको भी जरूर डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार के दोषों को देखना चाहिए। कई बार कम गुण मिलने के बावजूद भी शादी के लिए हाँ की जा सकती है। क्या मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी हो सकती है, क्या कोई परिहार है। तो ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे अगले और किसी और वीडियो में भी कि कुंडली मिलान कैसे करें। क्या गुण मिलान ही सब कुछ होता है? नहीं। तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हैं तो फॉलो आप जरूर कर लीजिएगा आने वाले वीडियोस के लिए। नमस्कार, जय श्री राम।